जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमने संविधान सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने 2 वीडियो कवर करा दिए हैं। दोनों वीडियो में अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 51 तक हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर कराया है। जिस भाई ने वो वीडियो नहीं देखा है, उस वीडियो का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, आप लोग वहां से जाकर देख लीजिए। तो आज हम भाग 5 यानी अनुच्छेद 52 से 51 तक इस वीडियो में कवर कराने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस भारतीय संविधान को हम अपनी भाषा में अच्छे से सीखने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हर एग्ज़ाम्स में 1 या 2 क्वेश्चन संविधान से ज़रूर बनता है। तो फ्रेंड्स, एक एक पॉइंट को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, फैक्ट टू फैक्ट जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का भाग 5 अनुच्छेद 52 151 तक। तो अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा जो कि भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। और वहीं बात करें अनुच्छेद 53, तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 53 में जो है संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और राष्ट्रपति होता है वही कार्यपालिका का प्रधान होगा, ऐसा इस अनुच्छेद में प्रावधान। वहीं अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 54, जिसमें राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाएगा या किया जाता है। इस चीज़ का वर्णन अनुच्छेद 54 में किया गया है। और निर्वाचक मंडल में जो हैं वो लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, जैसे कहा जा सकता है कि संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, और वहीं सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को इसमें शामिल किया जाता है। और अगला है अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में बात की जाती है कि राष्ट्रपति का चुनाव एक एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम सबसे पहले इसमें देखने वाले हैं भारत के अभी तक सभी राष्ट्रपतियों के बारे में जानने वाले हैं कि कौन कौन भारत में राष्ट्रपति बन चुका है। सबसे पहले बात करेंगे भारत के प्रथम राष्ट्रपति, जो कि थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे। तो फ्रेंड्स, कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले जो राष्ट्रपति हुए थे वो किस तरह से चुने गए थे। तो फ्रेंड्स, हमारे जो पहले राष्ट्रपति थे 26 जनवरी 1950 में जो बने थे, वो संविधान सभा द्वारा निर्वाचित किए गए थे। और इनका जो टेन्योर था, कार्यकाल था, वो 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक रहा, जो कि सबसे अधिक समय तक ये रहे। और वहीं बात करें, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 कार्यकालों तक राष्ट्रपति पद पर कार्य किया। वह संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे और भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेता भी थे, और उनको 1962 में भारत रत्न दिया गया। तो फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि 1962 में इनको भारत रत्न से नवाजा गया, और ये बिहार के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले हमारे राष्ट्रपति हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि दूसरे नंबर के हमारे राष्ट्रपति थे, और यही हमारे पहले उपराष्ट्रपति भी थे। प्रथम उपराष्ट्रपति भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, और इनका कार्यकाल जो था वो 13 मई 1962 से लेकर 13 मई 1967 तक था। और बात करें, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1988 में हुआ था, और इसी दिन इनको शिक्षक दिवस के रूप में, इनके सम्मान में भारत जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 5 सितंबर को। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता है। और वहीं बात करें, इनको जो है 1954 में भारत रत्न से सम्मान किया गया था, 1954 में। ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जो है नोट कराते हैं कि पहले, दूसरे, तीसरे, कई बार एग्ज़ाम में इनका सीरीज़ जो है आरोही और अवरोही क्रम में लिखने को, या फिर इनके नंबर वाइज क्रम वाइज लगाने को आ जाता है। तो ये भी आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। और वहीं बात करें, इनका कार्यकाल 13 मई से 1967 से लेके 3 मई 1969 तक रहा। और डॉक्टर हुसैन भारत के पहले उपराष्ट्रपति, मुस्लिम उपराष्ट्रपति बने थे, और इनकी मृत्यु पद पर रहते ही हुई थी। तत्कालिक उपराष्ट्रपति बीबी गिर को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक
कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। ये भारत के सबसे प्रसिद्ध तबला वादक थे। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। पहली बात, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है। दूसरी चीज़, जो प्रथम राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई, तो वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, और ये तबला वादक थे। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये 3 फैक्ट तो आपको पता होने चाहिए। और वहीं तीसरे नंबर के ये राष्ट्रपति थे। और एक फैक्ट निकल के आता है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो फ्रेंड्स, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी थे, और वहीं इनको कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बनाया गया और इनको उपराष्ट्रपति भी बनाया गया। एकमात्र व्यक्ति जो भारत के 3 सर्वोच्च पद पर कार्य किया, वो थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बीबी गिरी। बीबी गिरी जो थे वो हमारे चौथे राष्ट्रपति थे, और भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बीबी गिरी थे, जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद इन्हें बनाया गया था। और कार्यकाल 24 अगस्त 1969 से लेके 24 अगस्त 1974 तक रहा इनका। और वहीं बात करें, बीबी गिरी जो थे वो भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। इनका पूरा नाम वराहगिरी वेंकटगिरी था, और इनके समय में दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। यह पहले भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे, और 1975 में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोग देख रहे हैं कि पहले हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको भी भारत रत्न मिला, और दूसरे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनको भी मिला, और तीसरे थे हमारे जाकिर हुसैन, उनको भी मिला, और चौथे बीबी गिरी जी थे, इनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वें राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद, जो कि भारत के 5वें राष्ट्रपति थे, और इनका कार्यकाल 24 अगस्त से लेके 1974 से 11 फरवरी से लेके 1977 तक रहा। और फ़खरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। इसके साथ ही यह दूसरे राष्ट्रपति भी थे जिनकी पद पर रहकर मृत्यु हुई, और बीडी जत्ती को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। तो ये दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, बीडी जत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलम संजीव रेड्डी। तो फ्रेंड्स, ये 6 नंबर के हमारे राष्ट्रपति थे, नीलम संजीव रेड्डी, जो कि एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। और वहीं कार्यकाल की बात करें तो थे 25 जुलाई से लेके 1977 से और 25 जुलाई 1982 तक ये अपने पद पर रहे। भारत के 6ठे राष्ट्रपति बने, और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी ये रह चुके थे। वह भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति के उम्मीदवार होते हुए प्रथम बार विफलता प्राप्त हुई, और दूसरी बार उम्मीदवार बनाए जाने के बाद वह राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए थे। और फ्रेंड्स, इनके लिए जो है भारत रत्न नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानी जैल सिंह, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति। तो वो थे ज्ञानी जैल सिंह, और इनका जो कार्यकाल था वो 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक रहा। और बात करें राष्ट्रपति बनने से पहले वे पंजाब के मुख्यमंत्री और केंद्र में भी मंत्री रहे थे। भारतीय डाकघर से संबंधी विधेयक पर उन्होंने पॉकेट वीटो भी प्रयोग किया था। तो फ्रेंड्स, पॉकेट वीटो ऐसा होता है कि जब भी कोई प्रस्ताव जाता है संसद में और उससे संबंधित राष्ट्रपति के पास जब हस्ताक्षर करने के लिए भेजा जाता है और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर ना करे और उसको ऐसे ही इग्नोर कर दे, तो वो होता है पॉकेट वीटो, जो कि ज्ञानी जैल सिंह ने इसका एकमात्र उपयोग किया था। किस पे? भारतीय डाकघर संबंधी विधेयक पर। उनके राष्ट्रपति कार्यकाल में बहुत सी घटनाएं हुई, जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या भी इनके समय हुई थी, जो कि हमारी प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी। और 1984 में सिख विरोधी दंगे हुए थे, जो कि इंदिरा गांधी द्वारा इसको समाप्त किया गया था। नेक्स्ट है हमारे 8वें राष्ट्रपति आर वेंकट रमण, भारत के 8वें राष्ट्रपति रहे, और इनका जो कार्यकाल था वो 25 जुलाई से 1987 25 जुलाई 1992 तक रहा। और आर वेंकट रमण जो थे वो 1984 से 87 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे। वह एक भारतीय वकील, स्वतंत्रता संग्रामी और महान राजनेता भी थे। उन्होंने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल में सर्वाधिक प्रधानमंत्री को उनकी पद की शपथ दिलाई थी, जो कि कौन थे?
आर वेंकटरमण, जिन्होंने सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाई अपने कार्यकाल में। नेक्स्ट है हमारे 9th नंबर पे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जो कि भारत के 9वें राष्ट्रपति थे और ये इनका कार्यकाल 25 जुलाई से 1992 और 25 जुलाई 1997। तो फ्रेंड्स, ये जो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो निश्चित होता है। 25 जुलाई के बाद नया राष्ट्रपति अपनी शपथ ले लेता है। और नेक्स्ट बात करें, वह अपने राष्ट्रपति पद से पहले भारत के 8वें उपराष्ट्रपति थे और 1956 से 1967 तक वह कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे। इंटरनेशनल बार एसोसिएशन ने उनको लीगल प्रोफेशन में बहु उपलब्धियों के कारण लिविंग लीजेंड ऑफ लॉ अवार्ड ऑफ रिकग्निशन दिया था। तो फ्रेंड्स, ये लिविंग लीजेंड ऑफ लॉ अवार्ड ऑफ रिकग्निशन किसको मिला? ये मिला था डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको भी जो है नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारे KR नारायण, जो कि 10वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। ये भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो दलित समाज से बिलोंग करते थे। कार्यकाल इनका था 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक। और बात करें, KR नारायण भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति तथा प्रथम मलयाली व्यक्ति थे जो कि केरल राज्य से बिलोंग करते थे, जिन्हें देश का सर्वोच्च पद प्राप्त हुआ था। वे लोकसभा चुनाव मतदान करने वाले तथा राज्य की विधानसभा को संबोधित करने वाले पहले राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11वें नंबर के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि APJ अब्दुल कलाम की फुल फॉर्म होती है डॉक्टर अबुल फजल जलालुद्दीन अब्दुल कलाम। भारत के जो राष्ट्रपति बनने वाले थे वो पहले वैज्ञानिक ऐसे थे जो राष्ट्रपति बने, और 25 जुलाई से 2002 से लेके 25 जुलाई 2007 तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। वह पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद को संभाला और भारत के लिए राष्ट्रपति जो सर्वाधिक मतों से जीते थे, उनके निर्देशन में रोहिणी 1 उपग्रह और अग्नि पृथ्वी मिसाइलों का सफल परीक्षण किया था। यहाँ तक कि 1974 एवं 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। 1997 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो फ्रेंड्स, इन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया और कई बार पूछा भी जाता है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कब भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था या सम्मान किया गया था। नेक्स्ट है हमारी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और वहीं बात करें इनका टेन्योर कार्यकाल 25 जुलाई से 2007 और 25 जुलाई 2012 तक रहा था। और बात करें, वह राष्ट्रपति बनने से पहले राजस्थान की राज्यपाल रही थी। 1962 से 1985 तक वह 5 बार महाराष्ट्र की विधानसभा की सदस्य भी रहीं। 1991 में लोकसभा के लिए अमरावती से चुनी गई थी। अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी है। इतना ही नहीं, और ये ऐसा भी हो सकता है अमरावती एक महाराष्ट्र में भी पड़ता है, तो फ्रेंड्स इसको कंफर्म नहीं कह सकते। इतना ही नहीं कि वह सुखोई विमान उड़ाने वाली पहली महिला राष्ट्रपति भी थी। तो फ्रेंड्स, इन्होंने सुखोई विमान को भी उड़ाया था। नेक्स्ट है हमारे 13वें राष्ट्रपति, जो कि प्रणब मुखर्जी। तो फ्रेंड्स, प्रणब मुखर्जी का जो टेन्योर था, कार्यकाल 25 जुलाई से 2012 से लेकर 25 जुलाई 2017 तक रहा। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से पहले वे केंद्र सरकार के वित्त मंत्री पद पर थे। उनको 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार एवं 2018 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा असैनिक सम्मान पद्म भूषण प्रदान किया गया था। और वहीं बात करें 2019 में प्रणब मुखर्जी को जो है भारत के सर्वोच्च सम्मान द्वारा नवाजा गया था। और इन्हीं के साथ साथ भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख, ये 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट है रामनाथ कोविंद जी, जो कि अभी इनका हाल ही में कार्यकाल समाप्त हुआ है। और रामनाथ कोविंद जी जो थे, इनका जन्म 1 अक्टूबर 1945 को उत्तर प्रदेश भारत में हुआ था। वह एक वकील और राजनेता हैं और वह भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति बने और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे। राष्ट्रपति बनने से पहले वह बिहार के पूर्व गवर्नर थे।
राजनीतिक समस्याओं के प्रति उनके दृष्टिकोण ने उन्हें राजनीतिक स्पेक्ट्रम में प्रशंसा दिलाई। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारी भारत की दूसरी राष्ट्रपति महिला महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि हाल ही में इन्होंने अपना कार्यकाल जो अपने पदभार को संभाला है। और द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के ऊपरबेड़ा गांव में एक संथाली आदिवासी परिवार ब्रिंची नारायण टुडू के घर पर हुआ था। वह झारखंड की पूर्व राज्यपाल रहीं। उन्हें वर्ष 2007 में उड़ीसा विधानसभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधानसभा सदस्य के नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो फ्रेंड्स वर्तमान में जो हमारी राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और ये इस क्वेश्चन बनते हैं कि ये कहाँ की निवासी हैं, तो उड़ीसा की, और ये संताली आदिवासी परिवार से निवास करती हैं। तो इतना इनके बारे में आप ध्यान रखिए। और वहीं बात करें, ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति भी हैं। नेक्स्ट है, तो फ्रेंड्स अभी हमने जाना है डिटेल्स में सभी राष्ट्रपतियों के बारे में और उनसे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। और अब देखते हैं अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 जो कि राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है और इसमें बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति का 5 साल कार्यकाल रहेगा। और वहीं बात करें अमेरिका के राष्ट्रपति का, तो वो 4 साल रहता है। और भारत के राष्ट्रपति का जो पद है वो किस देश के संविधान से लिया गया, तो ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। अनुच्छेद 57 कोई भी व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद दोबारा उस पद के लिए पुनः निर्वाचित हो सकता है, जैसे कि देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। और फ्रेंड्स कई बार क्वेश्चन कन्फ्यूज़न में डाल देता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम उम्र क्या होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स अधिकतम उम्र कुछ नहीं होती है और एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। न्यूनतम जो होती है वो 35 वर्ष होती है उसकी। और अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता बताई गई है। तो योग्यता भाई सामान्य होती है कि भारत का निवासी होना चाहिए और दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, और 35 वर्ष उसकी उम्र होनी चाहिए, और सांसद के किसी भी लोकसभा या फिर राज्यसभा में वो सदस्य बनने की योग्यता रखना चाहिए। ये इस तरह से जो है राष्ट्रपति की योग्यता अनुच्छेद 58 में इसका जिक्र किया गया है। और वहीं बात करें कि क्या अयोग्यता नहीं होनी चाहिए, तो वो अनुच्छेद 59 यानी 59। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 जो है वो कहता है कि राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण किस तरह से होगा, कौन कराएगा। तो राष्ट्रपति का जो शपथ है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और अगला जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 61 है, जिसमें हमारा महाभियोग के बारे में जानकारी दी है। तो फ्रेंड्स महाभियोग क्या होता है? महाभियोग एक ऐसा शब्द है जिसके द्वारा राष्ट्रपति के कार्यकाल से पहले ही उसको हटाए जाने की प्रक्रिया इसमें निहित है। और इस प्रक्रिया को जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और भारत में अब तक किसी भी राष्ट्रपति को इस प्रक्रिया यानी महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया गया है। और ये फ्रेंड्स जो क्वेश्चन है वो हर एग्ज़ाम्स का फेवरेट क्वेश्चन है, डेफिनेटली पूछा जाता है। और बात करें महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है, पूछा जाता है कि किस सदन में इसका प्रस्ताव की शुरुआत की जा सकती है, लोकसभा या राज्यसभा। तो फ्रेंड्स ये किसी भी सदन में, दोनों में से इसका शुरुआत की जा सकती है। और एक ऑप्शन रहता है भारत की राज्य की किसी भी विधानसभा द्वारा। तो फ्रेंड्स इससे राज्य से संबंधित कोई भी विधानसभा इससे कोई संबंध नहीं रखती है, ये सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा से ही इसकी शुरुआत की जा सकती है। और अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर उसे भरने के लिए चुनाव कराने का समय बताया गया है। तो ये अनुच्छेद 62 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनुच्छेद 63। तो फ्रेंड अनुच्छेद 63 में बताया गया भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे। तो पहले जो उपराष्ट्रपति थे वो हमारे पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली थे। और वो आगे चलकर राष्ट्रपति भी बने। और वहीं बात करें भारत में वर्तमान में उपराष्ट्रपति तो हाल ही में बने हैं जगदीप धनखड़ जी। और नेक्स्ट अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा।
तो ये अनुच्छेद 64 कहता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 65, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो ये अनुच्छेद 65 में कहता है। अर्थात यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या त्यागपत्र दे दे, पद से हटा दिया जाए या कोई अन्य कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उसके स्थान पर तत्काल से उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। अनुच्छेद 66 कहता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह से होना चाहिए, तो ये अनुच्छेद 66 में इसका विवरण है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। तो फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का जो जिक्र है अनुच्छेद 67 में किया गया है और इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। अनुच्छेद 68 जो है वो यदि किसी कारण से उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो यथाशीघ्र कराने का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 68 में है। और उपराष्ट्रपति का जो पद है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, ये क्वेश्चन आता है। तो फ्रेंड्स, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है उपराष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 69 में जो है उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण बताया गया है। तो अनुच्छेद 69 के तहत उपराष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शपथ ग्रहण प्रदान कराता है। अनुच्छेद 70, ऐसी कोई आपातकालीन स्थिति जिसमें राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए जिसकी चर्चा संविधान में ना हो तो भी उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा, ये अनुच्छेद 70 में कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करेगा, ना कि कोई उच्च न्यायालय। ये डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय के अंडर में जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियाँ निहित हैं। राष्ट्रपति जो है किसी को भी किसी की सज़ा को कम कर सकता है, पूरी माफ़ कर सकता है या फिर जो भी है वो अनुच्छेद 72 के तहत करता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 73, संघ के कार्यकारी शक्ति की सीमा का वर्णन, अर्थात संसद को कानून बनाने का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 73 के अकॉर्डिंग है। तो फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही और इसका जस्ट नेक्स्ट जो पोर्शन बचा हुआ है वो हम जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। और हमने आज के लिए एक क्वेश्चन सेट किया है जो कि आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य या फिर उपयुक्त सभी सही हैं। तो इसमें कौन सा सही आंसर होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो फ्रेंड्स, आप सभी हमारे साथ बने रहे वीडियो के एंड तक। आपका सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी भाषा में संविधान को शुरू से एंड तक कवर कराने के लिए। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।